दोस्तों, सीआईएसएफ में नई वैकेंसी आई है जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं इस भर्ती के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन स्टार्ट हुई है 5 मार्च 2025 से और ये 3 अप्रैल 2025 तक इसकी क्लोजिंग डेट है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही इस वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी इसमें है 1161 जो कि ट्रेडमैन्स के लिए हैं। ट्रेडमैन्स में कुक आता है, कोबलर आता है, टेलर आता है, बार्बर आता है, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर और ये इनके लिए हैं। तो मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बता रहा हूँ। ये कांस्टेबल रैंक के इक्विवेलेंट रहते हैं, तो इनका पे लेवल 3 में ये रहते हैं। इनके लिए सैलरी 21,700 से 69,100 तक इनमें सैलरी मिलती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन और ये हम डिटेल में चलेंगे आगे। इसके लिए एज है जो इसमें एज का क्राइटेरिया रखा है 1 अगस्त 2025 को 18 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए उसके लिए इन्होंने डेट दी है कि 3/4/2025 को वो 10th पास या इसके इक्विवेलेंट जो भी है वो पास होना चाहिए। अब इसमें नेशनैलिटी ये है कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। वैकेंसियाँ इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी कुक के लिए हैं। कुक के लिए 493 वैकेंसियाँ हैं। मेल के लिए 400, फीमेल के लिए 44, टोटल 444। ईएसएम इसमें ये है एक्स सर्विसमैन की 49 वैकेंसी है। फिर इसमें कांस्टेबल कोबलर की वैकेंसियाँ हैं 9, कांस्टेबल टेलर के लिए है 23 वैकेंसी, कांस्टेबल बार्बर के लिए है 199 वैकेंसी, कांस्टेबल वाशरमैन के लिए 262, कांस्टेबल स्वीपर के लिए 152, कांस्टेबल पेंटर के लिए हैं 2, कांस्टेबल कारपेंटर के लिए है 9, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए 4, कांस्टेबल माली की हैं 4, कांस्टेबल वेल्डर की हैं 1, कांस्टेबल चार्ज मैकेनिक की हैं 1, कांस्टेबल एमपी अटेंडेंट की हैं 2। टोटल इसमें मेल के लिए 945, फीमेल के लिए 103, एक्स सर्विसमैन के लिए 113 और टोटल वैकेंसी हैं 1161। तो वैकेंसियाँ ठीक ठाक आई हुई है। अब इसमें क्या है कि इन्होंने ब्रेकअप दिया है कांस्टेबल कुक में। इसमें क्या है कि जोन वाइज वैकेंसी आई है सीआईएसएफ में। तो नॉर्दर्न सेक्टर की हैं, एनसीआर सेक्टर की, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, साउथर्न सेक्टर, नॉर्दर्न सेक्टर और ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर। इसकी टोटल वैकेंसियों का इन्होंने ब्रेक दिया है। जो भी कैंडिडेट है वो अपने सेक्टर के हिसाब से जो जिस सेक्टर में उनका स्टेट पड़ता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने इसमें ब्रेक दिया है। कांस्टेबल कुक की सेक्टर वाइज वैकेंसियाँ दी हैं, ऐसे कोबलर की इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर पूरा ब्रेकअप दिया है कि किस किस सेक्टर के लिए कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। इसमें मोटी मोटी सबसे ज़्यादा वैकेंसी कांस्टेबल कुक की हैं, फिर इसमें सबसे ज़्यादा है वाशरमैन की हैं, फिर इसमें स्वीपर की हैं। ये स्वीपर की 123 वैकेंसी हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इनकी आई हुई है। बाकी के लिए भी थोड़ी थोड़ी वैकेंसियाँ इसमें है। ऐसे फीमेल के लिए इन्होंने दिया है। फीमेल के लिए इसमें क्या है कि 10% कोटा है। यदि फीमेल टोटल फीमेल 10% वैकेंसियाँ नहीं भरती हैं तो वो वैकेंसियाँ फिर इसमें मेल से भरी जाएंगी। आजकल महिलाएं भी आने लग गई हैं तो खाली रहने का तो वो चांसेस कम ही हैं। एक्स सर्विसमैन की इसमें 113 वैकेंसियाँ हैं। अब आगे चलते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें आगे इन्होंने वो दिया गया है कि हम वैकेंसियों को सीआईएसएफ के पास राइट और बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इन्होंने पूरा वो दिया है। अब इन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया है। ये है कि इसमें कैंडिडेट कई बार क्या करते हैं कि कैंडिडेट अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसियाँ भर देते हैं। जैसे फॉर्म लगा देते हैं कि कुक के लिए लगा दिया, वाशरमैन के लिए लगा दिया, फिर इसमें जो वैकेंसियाँ ज़्यादा किस्में थी सफाई कर्मी के लिए लगा दिया। तो इसमें क्या होगा कि उन्होंने साफ क्लियर किया है कि यदि कोई कैंडिडेट मल्टीपल एप्लीकेशन लगाता है 2 और या उससे ज़्यादा, तो उनका जो पहला एप्लीकेशन है वही मान्य होगा। बाकी के जो एप्लीकेशन इन्होंने फॉर्म फिलअप किए हैं वो मान्य नहीं होंगे। तो इसलिए कैंडिडेट को इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। ये जो फर्स्ट
बार जो जिन्होंने जो फर्स्ट फॉर्म लगाया था वही होगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो ध्यान रखें इस चीज़ का। और इसमें इन्होंने बताया है कि पीईटी पीएचटी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। तो ये है कि इन्होंने सारा अपना इसमें बताया हुआ है। कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे सारा अपना क्या है कि ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट्स ले जाएं। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है, जो कि जनरल ओबीसी और ईवीएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए, और मैं इसमें फ़ीमेल के लिए इसमें एग्जाम्प्टेड है। इसमें कोई उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। फिर इन्होंने बताया पीटी पीएचटी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होंगे, ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर डीएमई होगा। अब इन्होंने बताया है कि स्टेज क्या क्या है। पीटी पीएचटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट इसके पीएचटी फिजिकल के बाद और डॉक्यूमेंटेशन के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। तो इसमें ट्रेड टेस्ट में भी पास होना अनिवार्य है। इन्होंने यही सारा बता रखा है कि डीएमई इसके बारे में पूरी इन्होंने दी है। बाकी इनकी जो वेबसाइट है HCISF recruitment.CISF.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके ऊपर रिक्रूटमेंट की ये वेबसाइट है। तो इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर कैंडिडेट को इस वेबसाइट के अंदर जो मिल जाएगी। अब आगे इसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो इन्होंने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताया है कि 10वीं और इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और ये इन्होंने ये भी बताया है कि स्किल्ड ट्रेड्स ऑन और बिफोर क्लोजिंग, जो ये ट्रेड है, ये स्किल्ड ट्रेड्स, इनमें अपने में स्किल होना चाहिए। जो अनस्किल्ड हैं उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि ट्रेड में जैसे जो कोई बार्बर है तो वो अपनी ट्रेड में उनको अच्छे से बाल काटने आने चाहिए, कटिंग वगैरह इस तरह से। कोई यदि टेलर है तो उसको वर्दी वगैरह सिलने आनी चाहिए। तो स्किल्ड ही ट्रेड है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है इसके लिए 18 से 13 साल है। 1 अगस्त 2025 को, यानी कि अगस्त महीने में जिनकी 18 साल कंप्लीट होने वाली है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें अच्छी चीज़ है क्योंकि इन्होंने भर्ती ये स्टार्ट एप्लीकेशन अप्रैल में स्टार्ट हो गया है और उन्होंने कट ऑफ डेट 2025 रखी है। यानी कि जो अब अप्रैल में पास आउट होने वाले होंगे तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगस्त में। जिनकी 1 अगस्त को कंप्लीट हो रही है वह 18 साल एज, वो भी यानी कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, एक्स सर्विस मैन के लिए भी जैसे है। तो इन्होंने ये पूरा इन्होंने दिया है कि क्या क्या इसके लिए छूट है, कितनी कितनी छूट है। अब क्या है कि फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल में हाइट है, मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट होनी चाहिए कि इसमें 80 से 85 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का इसमें ये रहता है कि फुलाने के बाद, और ये जो है तो इसमें 5 सेंटीमीटर की मिनिमम वो गैप रहता है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो स्पेशल जो कास्ट है उनके लिए इन्होंने हाइट में छूट दे रखी है। जो भी ये मणिपुरी हैं, अरुणाचल, जो स्पेशल इसमें प्रोविज़न है उनको हाइट में भी छूट का प्रावधान है। अब इन्होंने वेट का बताया है। तो वेट है एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कैलकुलेट करते हैं, तो इस हिसाब से ही वेट होना चाहिए कि कौन है, और वेट वगैरह नहीं होना चाहिए। अब इसमें टैटो के लिए भी इसमें इन्होंने देखो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। कई कैंडिडेट क्या होते हैं टैटू बनवा लेते हैं, उनको नॉलेज नहीं रहती है कि भाई क्या है। तो इन्होंने टैटू के लिए इन्होंने क्लियर किया है कि जो धर्म या इस तरह के नाम हैं जो इंडियन आर्मी परमिट करती है वही कैंडिडेट इसमें भी परमिट होंगे टैटू के लिए। तो टैटू के लिए भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर पूरा डाला हुआ है कि साइज़ क्या है, 1.1/4 एल्बो और हाथ में और कहीं भी बॉडी में है। तो ये इन्होंने टैटू का भी अच्छे तरह से इसमें दिया गया है। आगे इसमें एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में पूरी चीज़ डालते हैं क्या क्या आता है, एज, मेडिकल कैटेगरी, ये सारी चीज़ें इन्होंने कि मेडिकल फिट होना चाहिए बंदा, जो अनफिट है वो उसके लिए भी नहीं है, सेफ 1 होना चाहिए ये। और एजुकेशन फुल मैट्रिक होना चाहिए, ये तो पहले ही बता चुके हैं। चलो अब धीरे धीरे चलते हैं। आपके कोई और इस नोटिफिकेशन में क्या है, जो मोटी मोटी बातें हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ। और जो है ये पूरी जो भी कैंडिडेट हैं तो एक बार इसका पढ़ लें नोटिफिकेशन को, और भी क्लियर चीज़ें
हो जाएंगी इसमें। फिर इन्होंने बताया कि कैसे अप्लाई करना है, तो वेबसाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, CISF recruitment.CISF.gov.in के ऊपर इसमें ये कर सकते हैं। अब इन्होंने ये दिया है, जो ऊपर जो वैकेंसियाँ थी कौन सी स्टेट की क्या थी, तो इन्होंने ये बताए हैं, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान को इन्होंने नॉर्दर्न सेक्टर में रखा है। तो जो ऊपर आई थी सेक्टर आए थे, जो वैकेंसियाँ थी, तो ये सेक्टर है, ये स्टेट इस नॉर्दर्न सेक्टर में आते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड NCR सेक्टर में आते हैं। दादर नगर हवेली, दमन दीप, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र वेस्टर्न सेक्टर में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सेंट्रल सेक्टर है। बिहार, झारखंड ईस्टर्न सेक्टर। तो इन्होंने पूरा बताया हुआ। आंध्र प्रदेश साउथर्न सेक्टर में। नॉर्दर्न सेक्टर में, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में है। अंडमान निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो इन्होंने पूरा ये सेक्टर दिया हुआ है, कौन सा स्टेट किस सेक्टर में आता है, तो उसमें ही फिर इन्होंने बताया है आप लोग फोटोग्राफ्स 20 KB से ये होना चाहिए, सिग्नेचर 20 KB में JPG फॉर्मेट में। तो ये इन्होंने पूरा इसमें डिटेल दे रखी है। चलो अब नीचे चलते हैं। नीचे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हाइट का है, हाइट बार, फिजिकल एफिशिएंसी में इसमें क्या है, एक रेस होगी। तो दौड़ 1.6 किलोमीटर के लिए है, 1600 मीटर की रेस है। टाइम जिसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, जो कि सफिशिएंट टाइम दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की है, जिसके लिए 4 मिनट का टाइम दिया गया है। तो रेस में तो इन्होंने सफिशिएंट टाइम दिया है। जो जो युवा साथी जो प्रैक्टिस करते हैं, जो भी युवा हैं, तो वो आराम से 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ लगा सकते हैं। अब इसमें है डॉक्यूमेंटेशन हो गया। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डोमोसाइल, SC ST OBC सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जिन्होंने नहीं बनवाए हैं वो बनवा ले, और ये DM इसमें डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे ये होगा। अब इन्होंने दिया है ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, जैसे कुक के लिए इन्होंने दिया है कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली, TC। तो इनको ये चपाती, रोटी और चावल बनाने आने चाहिए। मीट, फिश, एग, खीर ये भी बनानी आनी चाहिए कुक के लिए। बूट मेकर के लिए शूज पर पॉलिश करनी आनी चाहिए। टूल को हैंडलिंग कैसे करते हैं, टेलर है वो ये जो है मेजरमेंट यानी नाप कैसे लेते हैं, कपड़ों को कैसे काटते हैं, स्टिचिंग यूनिफॉर्म में जो स्टिचिंग कैसे करते हैं, तो टेलर के लिए ये योग्यता इन्होंने रखी है। बार्बर के लिए टूल हैं, जो भी इनके बार्बर के कैंची वगैरह जो भी रहते हैं वो चलाने आने चाहिए। हेयर कटिंग करनी आनी चाहिए, उसको शेविंग करनी आनी चाहिए। तो जो भी इनके ट्रेड टेस्ट है इसमें स्किल होना चाहिए। एक वाशरमैन, इसमें कपड़ों को धोना आना चाहिए उसको। जो ये CSF में खाकी जो इनकी यूनिफॉर्म रहती है उसको अच्छे से प्रेस करनी आनी चाहिए। और ये टेरिकोट यूनिफॉर्म, तो जो भी इनकी यूनिफॉर्म है उसको इनको वाशरमैन को प्रेस करनी आनी चाहिए। स्वीपर है वो स्वीपिंग करनी चाहिए। क्लीनिंग है टॉयलेट्स की कैसे करते हैं, बाथरूम की कैसे करते हैं, ये चीज़ें इसमें सारा दिया गया है कि कौन से ट्रेड के लिए क्या क्या है। तो जो मोटी मोटी वैकेंसियाँ थी वो कुक की थी, इसमें स्वीपर की है, वाशरमैन की हैं। तो इनके लिए बता दिया है, माली, वेल्डर, सब के लिए इन्होंने दिया है। सारी डिटेल इसमें दी गई है क्या क्या। अब इलेक्ट्रीशियन है उसको AC DC करंट की नॉलेज होनी चाहिए, फिटिंग आनी चाहिए। इस तरह से जो जो ट्रेड हैं इसमें इन्होंने पूरा अपना इसमें नोटिफिकेशन के अंदर डाल दिया है। मिनिमम अब इन्होंने दिया है कि 35% एग्ज़ाम में वो होना चाहिए, और SC ST OBC वाले 33% मिनिमम मार्क्स इसके आने चाहिए। अब मेरिट जो आती है उसके लिए अभी इन्होंने दिया है कि 100 मार्क्स का वो होगा, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें जर्नल नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, एबिलिटी, ऑब्जर्वेशन। तो ये इन्होंने सिलेबस दिया गया है। जो कि इनका टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश ही लैंग्वेज में होगा, और कोई भी जो स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज उसमें नहीं होगा, खाली हिंदी और इंग्लिश इन्हीं में ही ये टेस्ट लिया जाएगा। और इसकी ये है, इन्होंने दिया है कि वेबसाइट है, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर ये मेडिकल है, उसके अंदर DME में ये उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट है जो ये PET PST डॉक्यूमेंट्स जो ट्रेड टेस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनका फिर
मेडिकल होगा, और फिर मेडिकल के बाद है ये फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो इस वेबसाइट पे, जो सीएसएफ की वेबसाइट है, इसके ऊपर जो जो कैंडिडेट जो फिट रहते हैं उनके डाल दिया जाएगा। तो ये इसके बारे में और भी थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट इन्होंने दिए हुए हैं इसमें नोटिफिकेशन के अंदर। तो मोटे मोटे पॉइंट थे वो मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है। और इस तरह इसमें भर्ती में जाने के लिए किसी प्रकार का टीएडीए है वो नहीं मिलेगा किसी भी कैंडिडेट को। और ये इन्होंने लास्ट में इम्पोर्टेंट नोट दिया है, जो ठग रहते हैं उनसे सावधान रहें। सीआईएसएफ है इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का पैसा, ये धन की मांग नहीं करती है। यदि आपसे कोई पैसा मांगता है और आप किसी कैंडिडेट किसी बंदे को देते हैं तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तुम्हारा धन का नुकसान है। सीआईएसएफ में किसी भी प्रकार की वो पैसे की डिमांड नहीं करती है, और ये फेयर भर्ती होगी, किसी भी तरह की इसमें धांधलेबाजी नहीं होगी। तो उस कैंडिडेट हैं वो अपनी मेहनत करें, और इसमें जो भी है मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इन्होंने फिर ये दिया है कि फॉर्म में क्या क्या है, ये लॉगिन बटन पे जाके ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है, जो जो क्या क्या है इसमें नाम, फादर नेम, ये मदर नेम, ये ऐसे डालना है। इसमें इन्होंने पूरा बताया है कि क्या क्या है। ये है के बी साइड क्या क्या है, जेपीजी में फ़ोटो इसमें वो करनी है, रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी है, ऐसे सबमिट बटन पे इन्होंने दिया है। इसमें भी इन्होंने ऑप्शन बताया है कि डिटेल वाइज कैसे कैसे कि ये कैंडिडेट हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जैसे इन्होंने फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये इस तरह का होना चाहिए, टोपी वाली या इस तरह की फ़ोटो इन्होंने दी है कि इस तरह की फ़ोटो नहीं है, जो साफ़ और सुथरी फ़ोटो होनी चाहिए। तो इन्होंने जो भी युवा है इसको, यदि वीडियो पसंद आई हो, जो भी साथी तैयारी करते हैं तो उनके पास शेयर करें ताकि वो भी सब उठा सकें। लास्ट में मैं बोलूँगा, जय हिंद, जय भारत।